हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है सब्जेक्ट, उनके फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में हमने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और समय बहुत ही कम बचा हुआ है। इसलिए पूरा सिलेबस अब कंप्लीट होना नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता देंगे। आप लोग क्या करेंगे कि बुक से उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक अभी छूट गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको सिर्फ यही पढ़ना है और यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर वालों के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के लिए बात हम करने जा रहे हैं, पश्चात राजनीतिक विचारक, ठीक है। आपका फर्स्ट पेपर क्या है? पश्चात राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है। और इसके अंतर्गत हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको हम बताने वाले हैं आपको, और बस आपको इतना ही पढ़ना है और इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है प्लेटो, ठीक है। पहला जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है वो है प्लेटो। प्लेटो का जन्म, यहाँ पर देखो जन्म और मृत्यु भी दिया गया है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। प्लेटो का जन्म 428 बीसी में हुआ है, मतलब ईसा पूर्व में, और इसकी मृत्यु 347 बीसी में हुई है। तो इसमें देखो मेन जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं मेन रूप से वो पढ़ने हैं 4 टॉपिक, और इन्हीं चारों टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। पहले चैप्टर से यदि क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक से बनेगा। पहला प्लेटो का न्याय सिद्धांत, ठीक है। न्याय सिद्धांत प्लेटो का क्या है, या फिर न्याय के संबंध में प्लेटो के विचार क्या हैं। दूसरा है प्लेटो का साम्यवाद, संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और तीसरा टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है प्लेटो का आदर्श राज्य। आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो के क्या विचार हैं आपको ये पढ़ना है, और प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत आपको पढ़ना है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और दूसरे चैप्टर में आपको मेन रूप से 5 टॉपिक कवर करने हैं। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी क्या सिद्धांत है, आपको ये तैयार करना है। अरस्तु के संविधान, अरस्तु का जो संविधान है, संविधान संबंधी अरस्तु के क्या विचार हैं आपको ये पढ़ना है। और तीसरा जो है अरस्तु की क्रांति संबंधी विचार को पढ़ना है। चौथा टॉपिक आपका है अरस्तु का दास्ता संबंधी विचार, और पांचवा है नागरिकता संबंधी अरस्तु के जो विचार है इसको तैयार करना है आपको, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं दूसरे चैप्टर में, और अरस्तु का जन्म और मृत्यु यहाँ पर दिया गया है। देख लेते हैं थर्ड चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है मैकियावेली। मैकियावेली का जन्म होता है 1469 एडी में होता है, ईस्वी में होता है, और 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मैकियावेली चैप्टर से आपको 5 टॉपिक तैयार करने हैं। पहला राज्य संबंधी विचार, मैकियावेली के राज्य संबंधी क्या विचार है आपको वो तैयार करना है। मैकियावेली को प्रथम यथार्थवादी विचारक क्यों कहा जाता है, इसको आपको इस बात की पुष्टि करनी है। तीसरा हमारा है मैकियावेली का जो धर्म और नैतिकता संबंधी विचार है उसको तैयार करना है। चौथा आपका है मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में आपको सिद्ध करना है और इससे संबंधित विचारों को पढ़ना है। मैकियावेली अपने युग का सर्वश्रेष्ठ विचारक या फिर शिशु कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सारे मुद्दे आपको तैयार करने हैं। बढ़ते हैं चौथे चैप्टर में, और चौथे चैप्टर में सिर्फ आपको 3 टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। थॉमस हॉब्स आपका है, और थॉमस हॉब्स का जन्म और मृत्यु यहाँ पर दिया गया है। थॉमस हॉब्स का जो है निरंकुश प्रभु सत्ता का जन्मदाता माना जाता है, और निरंकुश प्रभु सत्ता के संबंध में जो थॉमस हॉब्स के विचार हैं आपको इसके संबंध में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है थॉमस हॉब्स के प्रभु सत्ता संबंधी विचार पढ़ने हैं। तीसरा टॉपिक आपका है थॉमस हॉब्स का व्यक्तिवाद संबंधी विचार। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, तो आपको सिर्फ 2 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। जॉन लॉक में सिर्फ आपको 2 टॉपिक तैयार करने हैं बस। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत, और जॉन लॉक का उदार की आत्मा क्यों कहा जाता है, इससे संबंधित जो भी आपके कंसेप्ट हैं उसको क्लियर करना है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। छठा चैप्टर आपका है जीन जैक्स रूसो।
तो इसमें भी सिर्फ आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर आपका है रूसो का सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत, और दूसरा जो है रूसो के समान इच्छा संबंधी सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का जन्म होता है 1748 एडी में और इसकी मृत्यु होती है 1832 एडी में। इसमें सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ना है बस। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो इसी टॉपिक से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनता है। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको जितने भी टॉपिक बता रहे हैं इन्हीं में से आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। ठीक है। क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हर बार ट्रेंड होते हैं परीक्षाओं में। तो ये टॉपिक सिर्फ आपको तैयार कर लेने हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको। ठीक है। तो जेरेमी बेंथम का सुखवाद एवं उपयोगितावाद संबंधी जो विचार है आपको ये तैयार करना है। और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो 8वां चैप्टर में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। 8वें जो आपके पश्चात राजनीतिक विचारक हैं वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार और जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद में जो संशोधन किया है उसको पढ़ना है। जो जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है थोड़े बहुत करेक्शन किए हैं, संशोधन किए हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है थॉमस हिल ग्रीन और इनका जन्म 1836 एडी में होता है, मृत्यु 1882 एडी में होती है। तो इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं और थॉमस हिल ग्रीन के जो राज्य संबंधी विचार हैं इसको पढ़ना है। इनका मानना है कि राज्य का आधार इच्छा है ना कि शक्ति। तो इस कथन की पुष्टि आपको करना पड़ेगा। इस पर्याप्त तथ्य आपके पास होने चाहिए ताकि आप इस कथन की पुष्टि कर सकें। और जब इनके विचारों को पढ़ेंगे तो आपके पास पर्याप्त तथ्य इकट्ठा हो जाएंगे। और दूसरा जो आपका है थॉमस हिल ग्रीन के अधिकार संबंधी जो विचार हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। थॉमस हिल ग्रीन के राज्य संबंधी विचारों के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है हीगल। हीगल में सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ना है बस, हीगल का द्वंद्ववादी सिद्धांत। हीगल का सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है आपको, हीगल का द्वंद्ववादी सिद्धांत। 1770 एडी में इनका जन्म होता है और 1831 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है और इसमें सिर्फ आपको 2 टॉपिक तैयार करने हैं। और कार्ल मार्क में आपको सिर्फ 2 टॉपिक तैयार करने हैं। कार्ल मार्क के वर्ग संबंधी विचार क्या हैं और मार्कवाद की आलोचना इन्होंने किस मुद्दे पे की है और किन तथ्यों के आधार पर की है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बस आपको सिर्फ इतने टॉपिक तैयार कर लेना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है कि आपको थोड़ा सा पढ़ने का स्मार्ट तरीका भी अपनाना होगा। जैसे हमने आपको बता दिया कि प्लेटो का न्याय संबंधी विचार सिद्धांत आपको ये पढ़ना है, तो शॉर्ट आंसर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्लेटो का न्याय संबंधी विचार है इसकी आलोचना किन किन तथ्यों पर की जाती है। तो प्लेटो का न्याय संबंधी जब सिद्धांत आपको पढ़ना है तब इनकी आलोचनाओं के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्लेटो का आदर्श राज, तो प्लेटो के आदर्श राज की आलोचना किन बातों पर की जाती है, किन किन तथ्यों पर की जाती है। ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि उनकी विशेषताएं और आलोचनाएं भी साथ में आपको पढ़नी है। ठीक है। तो यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पेपर में दिखाएंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।